नहीं है, ना के बराबर हैं वो। सर, आपको जो मेन ब्रांच है कर्नाटका में, वहाँ से आपको किस तरह से डायरेक्ट किया जाता है ये सब करने के लिए? देखिए, हमारा जो हेड ऑफिस शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर में जो वाक़ है ना, चूँकि ये सेंटर है, ये उनका ओन सेंटर है। दिल्ली और नोएडा ये शाहीन ग्रुप का अपना ओन सेंटर है, फ्रेंचाइजी नहीं है ना। तो तमाम चीज़ें जो स्टडी पर बेस्ड होते हैं, सपोज़ लेक्चर्स के शेड्यूल्स, ये बीदर हमें प्रोवाइड करता है। टेस्ट सीरीज़ वो बीदर हमें डिज़ाइन करके देता है ना। टीचर्स की सिलेक्शंस ये हमें बीदर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। वो अपने बीदर अपने थ्रू जो है वो उनका रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, उनका डेमो लेते हैं। जब वो हर तरह से मुतमईन हो जाते हैं कि फैकल्टीज़ वो इनफ कैपेबल हैं हमारे यहाँ पर टीचिंग करने के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भेजते हैं। सर, मैं सिर्फ आपके यहाँ के बारे में ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ एडमिशन के लिए क्या एलिजिबल, क्या क्राइटेरिया लड़कियों के लिए आपके यहाँ से? हमारे यहाँ पर बच्चे या बच्चियों दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। दिल्ली के लिए नोएडा हमारा ही कैंपस है। अगर हमारे पास बॉयज़ की क्वायरीज आती हैं तो हम उन्हें कैरी फॉरवर्ड करते हैं नोएडा की तरफ, है ना, और बच्चों को यहीं पर रहने देते हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो सिंपल है कि ऐसा कोई भी टेस्ट, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेते कि उस एंट्रेंस बेस्ड ही आपका एडमिशन हो सकता है। हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही हम एडमिशन लेंगे, नहीं। एडमिशन ओपन टू ऑल है, सबके लिए है। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया ये रखा है हमने कि अभी तक हम जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चों के, वो 10th पास आउट बच्चों के लेते हैं। 10th पास आउट होना चाहिए बच्चा, या 12th पास आउट होना चाहिए। अगर वो 10th पास आउट है तो 11th 12th इंटीग्रेटेड कोर्स में उसका एडमिशन होता है, नीट इंटीग्रेटेड में, कि पैरेलली उनका बोर्ड भी हो जाए और नीट भी हो। और जो बच्चे 12th पास आउट होते हैं उन पे चॉइसेस होती हैं। अगर उनके अंदर सलाहियत है कि वो 1 ईयर प्रोग्राम में अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, है ना, तो हम उनको 1 ईयर प्रोग्राम सजेस्ट करते हैं। और अगर 12th पास आउट हैं और उनकी सलाहियत जो है वो 10th पास आउट के बराबर भी नहीं है, तो हम उनको 2 ईयर प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, ताकि उनकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके और वो 25 लाख बच्चों में अपनी जगह जो है वो 40,000 50,000 सीट्स में ले सकें। सर, फ़ी वगैरह क्या मसला? फ़ी का जो क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है, मैंने चूँकि बताया है कि नॉर्मल कोचिंग में क्या होती है, जब मल्टीपल बैचेस चलते हैं, है ना, तो मल्टीपल बैचेस की बुनियाद पर उनके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 5-6 बैचेस से होता है, और हम सिंगल बैच रन करते हैं, है ना। तो जो वो 5 बैचेस से ले रहे होते हैं, है ना, जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो रिनाउंड्स हैं, जैसे आप बड़े बड़े बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आप देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पर रिनाउंड्स हैं, जो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर है वैसे ही हैं। अगर हम बहुत ओपनली बात करें, हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर वो जो एकेडमिक फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, वो तकरीबन 1,12,000 के आसपास आती हैं एनुअल, है ना, जिसमें रजिस्ट्रेशन, स्टडी मटेरियल्स, नीट के स्टडी मॉड्यूल्स, NCERT और लेक्चर्स, डाउट क्लैरिफिकेशंस, टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, और 18% GST सब इंक्लूडेड हैं उसमें। बाकी हॉस्टल वगैरह उसमें नहीं है? नहीं, हॉस्टल्स नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ जिसमें आपको लॉजिंग, फूडिंग और लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ दी जाएगी, उसके लिए हम 10,000 पर मंथ जो है वो चार्ज करते हैं, जिसमें आपको रहना, खाना, कपड़े का धुलना और प्रेस होना। यहाँ पर बच्चों को कपड़ा धोना ना हो, ताकि वो फोकस्ड हों सिर्फ स्टडी पर। हम आपको कपड़ा धो करके प्रेस करके देंगे। और हॉस्टल भी सेम है, एयर कंडीशंस हैं वो हॉस्टल्स भी और हमारे क्लासेस भी, या पूरी कैंपस ही एयर कंडीशंस। तो आप फी इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं या एक साथ लेते हैं? नहीं, उसमें इंस्टॉलमेंट होता है ना। ये 1,12,000 एक बड़ा अमाउंट है ना, वो एक इंस्टॉलमेंट में पेरेंट्स के लिए बेयर करना ये परेशानी का बाइस बन सकता है, तो हम उसमें 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं इसको जी। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो एकेडमिक टीम है, ये पूरी एकेडमिक टीम हमारी जो है वो मेल फैकल्टीज़ पर डिपेंड करती है ना, वो मेल फैकल्टीज़ पर बेस्ड है। और बाकी के जो एडमिन हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, उनके वार्डन्स हैं, प्रॉक्टर्स हैं, है ना, ये सारे जो हैं वो सुपरवाइज़र्स हैं सेल्फ स्टडी के दौरान, ये सारे जो है वो फीमेल कैंडिडेट हैं। और लेकिन जो लेक्चर बेस्ड हमारे पास टीम है वो मेल हैं। उसकी वजह ये है कि फ़ीमेल में
आप देखेंगे किसी भी कोचिंग में फीमेल की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो जो क्वालिटी हमको मेल से मिल पाती है वो फीमेल कैंडिडेट में नहीं मिल पाती हैं। हम लोग जब टीचर हायरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर तो कोई हमारे पास वो डेडलाइन नहीं होती है कि हम मेल ही रखेंगे, या कोई क्राइटेरिया नहीं होता है फिर फीमेल के लिए, तमाम लोगों के लिए होता है। लेकिन जो क्वालिटीज़ छन करके आती हैं हमारे पास वो मेल कैंडिडेट के अंदर आती हैं। तो आप टीचर के लिए एक्सपीरियंस वगैरह ही मांगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जो टीचर्स के लिए या उसके हायरिंग के लिए या उसके कैपेबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो बीदर की जानिब से वो ये है कि कम से कम 5 साल का आपको किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में आपने टीचिंग की हो, ठीक है, उसी लेवल पर जिस लेवल पर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो कम से कम अपने सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ हो। जैसे आप फिज़िक्स के फैकल्टी हैं तो फिज़िक्स में आपने कम से कम बीएससी और एमएससी जो है वो फिज़िक्स में की हो आपने। केमिस्ट्री आपने है तो केमिस्ट्री में आपने जो है ना वो बीएससी और एमएससी वगैरह की हो। उसके अलावा बीटेक और एमटेक वालों को भी मौका देते हैं, है ना, पीएचडी वालों को भी मौका दिया जाता है। सर बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा टाइम दे दिया मुझे। अभी यहाँ खुलने के बाद, यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ के लोगों का माहौल, रुझान क्या रहा, किस तरह का सपोर्ट मिला आपको यहाँ? देखिए, असल में ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं वो ये ब्रांच नया है, लेकिन शाहीन यहाँ के लिए नया नहीं है ना। शाहीन जो है ऑलरेडी 2021 से यहाँ पर रन कर रहा है और सक्सेसफुली रन कर रहा है। हम सिर्फ शिफ्ट हुए हैं इस नए ब्रांच में, है ना, नए लोकेशन पर हम जो है वो शिफ्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आसपास के लोगों का बहुत बेहतर सपोर्ट रहा है। और आप जब हम शिफ्ट हो रहे हैं इस तरीके से तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का कि बग़ैर लोगों के सपोर्ट के हम इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। वो उनकी मोहब्बत और उनकी जो है ना ज़रूरत का ख्याल रखा हमने, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमसे, हमने वो उनको देने की कोशिश की है ना। और उसका नतीजा ये है कि आज इस मकाम पे शाहीन खड़ा हुआ है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहीं पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।